audio jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। संविधान दिवस पर क्या कानून का हो रहा दुरुपयोग? कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल बिसेन, जनपद सदस्य वैभव बिसेन, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोनू भगत पर अन्य धाराओं के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध। पूर्व में मोनू भगत पर हो चुका है गर्रा चौक पर हमला। पुलिस क्या सचमुच सही अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचेगी? आखिर शिकायतकर्ता लड़की क्यों और किसके कहने पर ऐसा कर रही, यह जांच का विषय, आम जन में चर्चा का विषय। विशाल बिसेन, वैभव बिसेन व मोनू भगत कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे, या फिर गर्रा में वर्चस्व की लड़ाई जारी है? अगर जांच सही नहीं होती है और कानून पर से आम जन का विश्वास संविधान दिवस पर ही उठ जाएगा। किस मामले को लेकर आए जी? मैं घर पर जब अकेली थी कल रात में 8 बजे, तो वैभव बिसेन, विशाल बिसेन और जितेंद्र भगत जो गर्रा में रहते हैं, ये ज़बरदस्ती घर में घुसा है। अमन त्रिवेदी को ढूंढते हुए, पूछताछ करते हुए कि ये शायद हो सकता है तुम्हारे घर पे हो, वो छुपाओ, तुम्हें छुपा के रखे हो ऐसा कुछ। तो मैंने बोली नहीं, घर पे तो अभी कोई है नहीं और मैं उसको क्यों रखूँगी घर पे अपने छुपा के। तो बोले नहीं होगा, हम तो ढूंढेंगे ही। और ज़बरदस्ती घर में घुसकर ढूंढने लगे और हाथ पकड़ के पूछने लगे जोर ज़बरदस्ती कि बताओ कहाँ पे है, ये वो दुनिया भर का। जब मैंने बोली घर पे नहीं है, तो सर वो बदतमीजी करने लग गए कि मतलब होगा ही जो भी है, और गालियाँ देने लग गए। माँ बहन की गाली दी उन्होंने और जाति पे भी बोला कि गोंड हो तुम, तो ये छूट जात नीच जात इस टाइप का। और लास्ट में सब हाथ मरोड़ के बदतमीजी करके गले से गोल्ड की चैन भी छीन करके लेके गए सब वो तीनों। क्यों ढूंढ रहे थे? अमन को क्या सब वो उनका कुछ हुआ था झगड़ा लड़ाई टाइप सुबह के समय, तो उसी पे वो ढूंढ रहे थे कि हमको मिल जाए तो हम उसको मारेंगे। और सर लास्ट में उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है और जान से मारने की धमकी देने के बाद में रायपुर रेफर करने का भी बोला गया है। मुझे जो है आज जो ये जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और काफ़ी अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई कि वाराणसी थाने में जो है मेरे खिलाफ और मेरे भाई और हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित नागरिक मोनू भगत के खिलाफ जो एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक युवती है जिसके बारे में मैं परिचित नहीं हूं, उनके द्वारा जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं कि मेरे द्वारा और मेरे भाई के द्वारा और जितेंद्र भगत द्वारा अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, कुछ लूटपाट की गई। और उन मामलों में जो है उन्होंने कानून का दुरुपयोग करते हुए जो पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया है। तो मैं इस मामले में स्पष्ट करना चाहूंगा कि शायद शिकायतकर्ता युवती को यह नहीं पता कि जिस समय और जिस दिनांक पे वो अपराध की बात कर रही है, उस दिनांक पर मैं अपने जिले में उपस्थित नहीं था, मैं अन्य स्थान पर था। और जिसकी पूरी जानकारी मेरे द्वारा जो है जांच अधिकारी और पुलिस विभाग को जो है प्रस्तुत कर दी गई है। मेरे भाई की और जितेंद्र भगत के जो भी हमारे मोबाइल लोकेशंस है, हमारे जहां हम उपलब्ध थे वहां के सीसीटीवी फुटेज जो है हमने उपलब्ध करा दिए हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि चूंकि ये फर्जी मामला है, एक महिला ने अपने आदिवासी होने का, एक युवती ने अपने महिला होने का और कानून की जो स्वायत्तता महिलाओं को प्रदाय है, उसका गलत फायदा उठाते जो है इसमें मुझे और मेरे भाई को और जितेंद्र भगत को फंसाने का प्रयास किया है। हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं। और चूंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह के आरोप लगाना जो है राजनीतिक क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है। अभी विगत दिवस हमारे बालाघाट जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी जो हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे, उनके साथ भी गोंदिया की महिला ने ऐसे ही किया था। तो ये सब तो खैर चलते रहता है, कोई बात नहीं है। पर मेरा पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो है इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने हेतु जो है मेरे वकील के माध्यम से और मेरे द्वारा जो है एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और जिस युवती ने जो है ये झूठी शिकायत दर्ज कराई है, उनके खिलाफ जो है झूठी शिकायत दर्ज कराने का भी मामला पंजीबद्ध किया जा सके। सवेरे मॉर्निंग वॉक से मैं वापस हो रहा था, तो परमात्मा एक होटल में मैं वहाँ पे पोहा खाने गया। पोहा का ऑर्डर दे ही रहा था, उतने में ये अपने लड़कों के साथ में बैठा था बालू द्विवेदी, और उसके साथ में इसके 2 लड़के और थे, अमन त्रिवेदी और विक्की नागले। बालू ने मेरे को बुलाया, मैं गया, मैं क्या हुआ भैया? तो बोले
मेरे को माँ बहन की गाली बकने लगा, बोले तूने दुर्गा जी का काम करा है, पैसे बचे हैं, ऐसा वैसा। मेरे को बहुत से सामाजिक तौर पे भी गाली दिया मेरे को और सीधे मेरे को मार दिया। कितने लोगों ने मारा? ये बालू द्विवेदी था, अमन त्रिवेदी था और विक्की नागले। कुछ लूट की भी घटना हुई है? हाँ, मेरा पर्स निकाल लिए, उसमें 3000 रुपये थे, मेरा ATM कार्ड भी था। तो ये जो विवाद हुआ सिर्फ दुर्गा प्रतिमा जो आपने बिठाया था उसके पैसों को लेकर ही हुआ था कि कोई पुरानी रंजिश चक्र जिसको लेकर? अब वो पहले 4 साल पहले अध्यक्ष वो थे, हाँ। उसके बाद में गांव वालों ने क्या करे, पंचायत ने मेरे को अध्यक्ष बना दी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो भी रंजिश उनके मन में थी, रही होंगी। इसको लेकर आज मारा? हाँ, सामाजिक तौर पे भी रंजिश, सामाजिक गालियाँ भी दी है उनने पवार समाज के नाम से।